हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट। सो फ्लैट लिस्ट बेसिकली एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ यूजर्स एंड लिस्ट ऑफ लाइक प्रोडक्ट्स। आपको जो भी लिस्ट दिखानी है अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में, तो आप विद द हेल्प ऑफ फ्लैट लिस्ट उसको दिखा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू में टू टाइप की लिस्ट होती है रिएक्ट नेटिव में, फ्लैट लिस्ट एंड सेक्शन लिस्ट। सो इस वीडियो में फ्लैट लिस्ट कवर करेंगे। सो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, यहाँ पे सैंपल कोड प्रोवाइड करा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारे प्रोप होते हैं, लाइक आपको पेजिनेशन ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हो, आपको पुल टू रिफ्रेश फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम सिर्फ देखने वाले हैं कि हम फ्लैट लिस्ट में डेटा कैसे शो कराते हैं। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट फोल्डर में एक न्यू फोल्डर बना लेंगे फ्लैट लिस्ट के नाम से। देन क्रिएट अ न्यू फाइल फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट .js और एक सैंपल कोड जनरेट कर लेंगे यहाँ पे फ्लैट लिस्ट, एंड इसको app.js में इंपोर्ट कर लेंगे फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट और इसको यहाँ पे रिटर्न में रिटर्न कर देंगे। तो जैसे इसको सेव करेंगे, जो कंपोनेंट है हमारा वो लोड हो गया है हमारी मोबाइल स्क्रीन में। अब देखते हैं कि इसमें हम डेटा कैसे शो कराते हैं। तो उसके लिए मैं एक एपीआई यूज करने वाला हूँ, ये एक डमी एपीआई है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप रिजल्ट में जितने नंबर आप पास करोगे उतना ही रिकॉर्ड का डेटा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में गेट हो जाएगा। तो एक सिंपल सी गेट रिक्वेस्ट है, तो चलिए इसी को यूज कर लेते हैं। तो इसमें ऑल्सो हम देखने वाले हैं कि हम गेट रिक्वेस्ट भी कैसे कर सकते हैं। तो फ्लैट लिस्ट में डेटा कैसे शो कराते हैं और गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम एक साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक यूआरएल के लिए वेरिएबल बना लेता हूँ। सो एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस। इसमें हम सिर्फ 10 रिकॉर्ड ही रखेंगे, अदरवाइज मैं इसको अभी के लिए 20 कर देता हूँ। उसके बाद एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे फॉर नेटवर्क रिक्वेस्ट npm i.xjs। ये वेरी पॉपुलर है इन रिएक्ट नेटिव। सो कॉन्स्ट एक फंक्शन बना लेंगे गेट यूजर डिटेल्स इक्वल टू async एंड एरो फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे, सबसे पहले ट्राई एंड कैच, और ट्राई के अंदर हम जो लॉजिक है उसको लिखेंगे एपीआई कॉलिंग का। सो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हमारी एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो हमें रिसीव होगा। उसके बाद अवेट लगाएंगे, देन एक्सजेएस डॉट गेट, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। उसके बाद एपीआई यूआरएल, सिंपल। उसके बाद यूज इफेक्ट के अंदर ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर देंगे। सो अभी डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी पास करेंगे, देन फंक्शन को कॉल कर देंगे गेट यूजर लिस्ट। सो देखते हैं हमारे इस रिस्पॉन्स में हमें क्या रिसीव हो रहा है। सो रिस्पॉन्स को कंसोल करा लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। एक बार रीलोड करते हैं। ओके, सो एक बार जो एरर है इसको भी कंसोल करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पे एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी गेट। ओके, तो अभी यहाँ से हम ये जो कर्ली बेसिस है ये रिमूव कर देते हैं। अगेन एक बार रिलोड करते हैं। सो अभी कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा है। ओके, अभी हमारा जो डेटा है वो हमें गेट हो गया है, एपीआई का जो डेटा है इसमें हमारा कंप्लीट रिस्पॉन्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा कर देते हैं, और इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है तो इसमें कुछ टाइम लगता है डेटा को फैच होने में। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक
लोडर दिखा देते हैं स्क्रीन पे। तो मैं एक स्टेट बना लेता हूँ लोडर कोमा सेट लोडर एंड इसको बाय डिफॉल्ट कर देंगे फॉल्स। यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू फॉल्स पास कर देंगे। देन रिएक्ट नेटिव से हम इंपोर्ट कर लेंगे एक्टिविटी इंडिकेटर और यहाँ पे हम दिखा देते हैं इसको। अगर लोडर ट्रू है हमारा तो एक्टिविटी इंडिकेटर हमें दिखना चाहिए, अदरवाइज लोडर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे पहले इसमें एक साइज दे देते हैं, लार्ज एंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो और स्टाइल भी आप ऐड कर सकते हो। सो स्टाइल दे देते हैं अभी स्टाइल्स डॉट लोडिंग। तो जो स्टाइल्स है ये हमारा यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले जो पेरेंट व्यू है इसको कुछ ऐड कर देते हैं। सो व्यू इसको दे देता हूँ मैं फ्लेक्स 1 एंड ये जो लोडर है इसको दे देते हैं, सॉरी लोडिंग जो स्टाइल है हमारा इसको दे देते हैं। सबसे पहले दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि ये जो भी स्क्रीन पे कंटेंट है उसके ऊपर दिखना चाहिए। सो इसके लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट। सो पोजीशन एब्सोल्यूट, देन टॉप 0, बॉटम 0 एंड लेफ्ट 0 एंड राइट 0। सो ये क्या होगा, ये सेंटर में दिख जाएगा। उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे दिस, ये ब्लैक ट्रांसपेरेंट कलर कोड है। सो उसके बाद यहाँ पे आते हैं और ये जो स्टेट है सेट लोडर, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इसको ट्रू कर देंगे एंड जैसे ही यहाँ पे सबसे पहले एक चेक लगाते हैं और देखते हैं कि स्टेटस कोड क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेटस कोड एपीआई का वो 200 आ रहा है। तो हम 200 पे एक चेक लगाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू अगर है 200 के जो लोडर है वो हमारा फॉल्स हो जाए, और अगर कोई एरर आ रही है तब भी ये रिमूव हो जाए। सो एक बार रिलोड करके ट्राई करते हैं। सो अभी ये यहाँ पे आ रहा है, टॉप पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। सो अभी ये हमने, क्योंकि ये जो व्यू का स्टाइल है ये अप्लाई नहीं करा है, तो स्टाइल्स डॉट व्यू, तो जैसे इसको सेव करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम यहाँ पे कंसोल करा देते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अभी चेक करते हैं तो हमारे पास इन्फो ये जो डेटा है यूजर्स का वो रिसीव हो गया है। सो इसमें से हमें कुछ डिटेल शो कराएंगे लिस्ट के अंदर। सो जैसे आप यहाँ पे रिजल्ट की एक एरे आ रही है, सो इसी को हम एक बार कंसोल कराते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिजल्ट। एक बार रिलोड करते हैं। सो जो रिजल्ट की जो एरे है वो हमें रिसीव हो गई है, 20 रिकॉर्ड हमारे पास आ गई है, जो क्योंकि हमने एपीआई में 20 पास करा है एज ए रिजल्ट। अब इसको हम दिखाने वाले हैं फ्लैट लिस्ट में। सो सबसे पहले इसके लिए एक स्टेट बना लेंगे, डेटा कोमा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको इनिशियल वैल्यू पास कर देंगे ब्लैंक एरे एंड ये जो सेट स्टेट है इसको हम पास कर देंगे ये रिजल्ट्स। उसके बाद हमें फ्लैट लिस्ट इंपोर्ट करनी है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। सो इंपोर्ट फ्लैट लिस्ट, देन ये टेक्स्ट में हटा देता हूं, यहाँ पे लिखना है फ्लैट लिस्ट सेल्फ क्लोज, और डेटा में पास करनी है हमें एरे। ये जो डेटा प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपका जो डेटा आपको लिस्ट के अंदर दिखाना है वो लिस्ट आपको पास करनी होती है। इसके अंदर फिर एक और प्रोप होता है रेंडर आइटम। ये रेंडर आइटम ये क्या काम करता है, सॉरी व्यू में हम यूज कर रहे हैं। रेंडर आइटम क्या काम करता है, जो भी आपका जो लिस्ट आपकी दिखती है यूआई पे वो रेंडर करता है विद द हेल्प ऑफ रेंडर आइटम। सो इसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लेंगे हम,
सो रेंडर आइटम इज इक्वल टू दिस एरो फंक्शन, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं अभी जैसे कोई टचेबल ओपेसिटी, क्योंकि लिस्ट आइटम पे हम क्लिक भी कर सकते हैं तो हमें ऑन प्रेस भी चाहिए वहां पे। अब ये जो रेंडर आइटम है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे इन रेंडर आइटम, जो एरर है वो रिमूव हो गई। उसके बाद अभी भी ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी डेटा ऐड नहीं करा है। तो पहले सबसे पहले डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। सबसे पहले एक आइटम होता है इसके अंदर एंड सेकंड होता है इंडेक्स। सो आइटम में आपको 1 by 1 जितने भी रिकॉर्ड है वो गेट हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको कंसोल करा के भी चेक कर सकते हो। सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूं आइटम, देन आइटम। सो अभी एक बार रिलोड करते हैं। सो ये जो आइटम है अभी 0 1 2 3 9 तक का, सॉरी ये मैंने इंडेक्स डाल दिया यहाँ पे। सो आइटम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है 1 by 1। अब हमें इसमें से कुछ इन्फो वहां पे लिस्ट के अंदर दिखानी है। जो भी आप दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो क्योंकि आपके पास अब सारा डेटा आ चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको एक स्टाइल दे देता हूं, स्टाइल स्टाइल्स डॉट लिस्ट आइटम। देन यहाँ पे सबसे पहले लाइक प्रोफाइल इमेज दिखा देते हैं यूजर की। सो इमेज इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ये ऑटो इंपोर्ट हो गई है। देन सोर्स में आना है और एक और कर्ली ब्रेसेस लगाना है। देन लिखना है URI एंड अभी इसके अंदर इमेज कहाँ आ रही है, ये नेम हो गया, ये लोकेशन हो गई, ईमेल ये लॉगिन हो गया, DOB हो गई, फोन, ID। पिक्चर के अंदर हमें लार्ज मीडियम थंबनेल आ रहा है तो हम क्या करते हैं, थंबनेल को शो करा देते हैं। सो आइटम डॉट थंबनेल, सॉरी पिक्चर डॉट थंबनेल। उसके बाद इसको कुछ हाइट विथ ऐड कर देते हैं। सो स्टाइल में लिखेंगे स्टाइल्स डॉट प्रोफाइल इमेज, और ये जो प्रोफाइल इमेज है यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो लाइक विथ दे देता हूं मैं इसको अभी के लिए 60 एंड हाइट दे देता हूं 60 एंड बॉर्डर रेडियस 100 दे देता हूं। जैसे आप सेव करोगे तो जो इमेज है वो हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। सो लिस्ट आइटम को भी मैं कुछ स्टाइल दे देता हूँ। सो सबसे पहले मैं दे देता हूँ इसको फ्लैग डायरेक्शन रो, इसको रो पास कर देंगे एंड अलाइन सेल्फ कर देंगे इसको सेंटर एंड बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको वाइट। सो अभी तक हमारी इमेज जो है वो हमें शो नहीं हो रही है। सो एक बार रिलोड करते हैं। सो आप देख सकते हो इमेज हमारी शो हो गई है, थंबनेल हमारा शो हो गया है। उसके बाद इसमें कुछ पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग लाइक 10 और मार्जिन भी ऐड कर देता हूं मैं, मार्जिन टॉप से दे देता हूं मैं 10 एंड इसको विड्थ दे देते हैं 90%। एंड ये जो हमारा व्यू है, जो पेरेंट व्यू है, इसको मैं ग्रे कलर दे देता हूं बैकग्राउंड में। सो बैकग्राउंड कलर ग्रे, तो ये ग्रे कलर में सेट हो गया बैकग्राउंड। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर है, ये जो लिस्ट आइटम है, इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूं 10, तो ये थोड़ा सा सर्कुलर हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाना है यूजर का नेम दिखाना है। देन हम उसका नेम दिखाएंगे, उसके बाद उसकी लोकेशन दिखाएंगे। यहाँ से हम नाम शो करेंगे, देन यहाँ से लोकेशन शो करेंगे एंड ऑल्सो वी आर शोइंग द जेंडर दिस। सो ये 3 इंफॉर्मेशन हम और शो कराने वाले हैं। तो चलते हैं अपने रेंडर आइटम फंक्शन में। उसके बाद यहाँ पे
एक व्यू ले लेंगे, क्योंकि पेरेंट व्यू को हम ऑलरेडी फ्लैग डायरेक्शन रो दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेम एंड सिटी एंड जेंडर आएगा वो हमारा एज ए कॉलम आएगा, तो उसके लिए हमें इसको एक व्यू में रैप करना पड़ेगा। सो स्टाइल्स डॉट नेम व्यू, इसको नेम व्यू नाम दे देते हैं, एंड इसको मैं मार्जिन लेफ्ट से दे देता हूँ लाइक 40 या 50 दे देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर आएगा हमारा टेक्स्ट, इसके अंदर आएगा हमारा आइटम डॉट नेम डॉट टाइटल, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेम देन टाइटल। सेव करते हैं तो मिस्टर एंड मिसेज यहाँ पे शो हो गया है, और इसको कुछ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट नेम टेक्स्ट। अभी क्या करते हैं इसको या तो हम एक साथ दिखा सकते हैं, तो यहीं पे हमें ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो नेम है वो 3 पार्ट में आ रहा है, टाइटल, फर्स्ट एंड लास्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर हम 3 टेक्स्ट ले सकते हैं अलग अलग और उसको फ्लैग डायरेक्शन रो दे सकते हैं। सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट और यहाँ पे आएगा लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट नाम यहाँ पे शो हो गया है। अब ये जो नेम टेक्स्ट है इसको कुछ स्टाइल दे देते हैं। सो स्टाइल में दे देता हूँ लाइक सबसे पहले फॉन्ट वेट दे देता हूँ इसको बोल्ड, देन कलर दे देता हूँ ब्लैक, तो ब्लैक में शो हो गया है। उसके बाद इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं और 18 दे देते हैं, 18 थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको 16 दे देते हैं, 16 या फिर 14। सो ये हमारा नेम शो हो गया है, यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं नेम। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा सिटी, तो उसके लिए मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे आएगा आइटम डॉट लोकेशन, उसके अंदर सिटी ये आएगा, तो यहाँ पे सिटी आ गई है। और यहाँ पे दे देते हैं स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट सिटी टेक्स्ट, और इसको यहाँ नीचे ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, लाइक कलर दे देते हैं इसको ब्लैक, देन फॉन्ट वेट दे देते हैं लाइक 500 या फिर 400, और इसको थोड़ा मार्जिन टॉप भी दे देते हैं 5। उसके बाद हमें दिखाना है यहाँ पे नीचे जेंडर। सो जेंडर हमारा बाहर ही आ रहा है, सो उसके लिए क्या करेंगे डायरेक्ट उसको आइटम डॉट जेंडर करके गेट कर लेंगे। सो कमेंट जेंडर देन टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर भी शो हो गया। और इसको स्टाइल दे देंगे, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट जेंडर टेक्स्ट, और इसको नीचे ऐड कर देंगे और इसको मार्जिन टॉप से लाइक 5 एंड फॉन्ट वेट सेम यूज कर लेते हैं 400, कलर भी हम ब्लैक यूज कर लेंगे। सो इसको मैंने अभी 40 दिया है, 50 दिया है सॉरी, इसको लाइक 30 कर देते हैं, सो ये और पास हो जाएगा। सो ये हमारी जो लिस्ट है वो परफेक्ट शो हो रही है। सो अभी और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कोई एरो दिखा सकते हैं या कोई बटन भी ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमारे पास एसेट्स में कुछ इमेजेस हैं, जैसे एरो की इमेज है मेरे पास, सॉरी ये तो बैक एरो है, कैमरा हो गया, कार्ट हो गया, क्रॉस हो गया। सो फॉर एग्जांपल ये क्रॉस की जो इमेज है ये हमें यहाँ पे दिखानी है, या डिलीट की हम दिखा सकते हैं, ये डिलीट की यहाँ पे दिखा देते हैं। ये सिर्फ फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इमेज कैसे दिखा सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। सो
डिलीट इमेज, एक कमेंट ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे इमेज, इसको स्टाइल दे देंगे। सबसे पहले सोर्स में जाएंगे, देन लिखेंगे रिक्वायर, या फिर मे भी शायद मैंने इसको ऐड कर रखा है ऑलरेडी, नहीं अभी ऐड नहीं करा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर और यहाँ पे जो इमेज का पाथ है वो ऐड कर देंगे। सो रूट डायरेक्टरी पे जाएंगे, एसिड्स के अंदर इमेज के अंदर आएगा हमारा bin.png। उसके बाद इसको स्टाइल दे देंगे, क्योंकि जो इस बाय डिफॉल्ट इसका साइज 512 है। सो स्टाइल्स डॉट डिलीट इमेज। उसके बाद इसको यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हाइट भी सेट कर देते हैं लाइक 30 एंड विद हाइट इज ऑल्सो 30। तो इमेज हमारी रीसाइज हो गई। उसके बाद इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें राइट साइड में दिखानी है, एंड राइट से इसको दे देंगे 10। सेव करेंगे तो इमेज जो है हमारी राइट से 10 पिक्सल पे शो हो रही है। एंड टॉप से भी आप दे सकते हो, टॉप से लाइक 10, तो थोड़ा स्पेस टॉप से आ जाएगा। एंड इसको एक बार रिलोड करते हैं। ऑन सभी पे ये परफेक्ट शो हो रही है। इस पे अगर आपको ऑन प्रेस लगाना है तो इसको आपको रैप करना पड़ेगा टचेबल ओपेसिटी के साथ। तो चलिए, जो हमारी फ्लैट लिस्ट है वो सक्सेसफुली हमें विजिबल हो गई है। अभी इसमें ऐड करते हैं पुल टू रिफ्रेश की एक फंक्शनैलिटी। सो उसके लिए क्या करेंगे, रिफ्रेश कंट्रोल इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं अभी इसको 10 कर देता हूँ रिकॉर्ड को, और हम जैसे पुल टू रिफ्रेश करेंगे तो हम 10 रिकॉर्ड और ऐड करेंगे। तो वो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बना लेता है const पुल टू रिफ्रेश, देन एरो फंक्शन। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्टेट है, सॉरी काउंटर की फिर हमें एक स्टेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुल टू रिफ्रेश पे हमें उसको +10 कराना है और उसको एपीआई में पास करना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे लगाता हूँ मैं बैकटिक, एंड देन यहाँ पे मैं डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद एक स्टेट बनाते हैं काउंट की। सो const काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें बाय डिफॉल्ट पास कर देंगे 10। और ये जो काउंट है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कर्ली ब्रेसेस देन दिस। सो जो डेटा है एज इट इज हमारे पास 10 का रिकॉर्ड शो हो गया, जैसा हमें पहले शो हो रहा था। अब हमें क्या करना है, जैसे यूजर पुल टू रिफ्रेश करेगा ऐसे, तो इसको +10 करना है एंड एपीआई में पास करना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पुल टू रिफ्रेश फंक्शन में, और यहाँ पे लिखेंगे सेट काउंट, और इसके अंदर हमें प्रीवियस जो स्टेट की वैल्यू है वो गेट हो जाती है अगर हम कॉल बैक फंक्शन ऐसे ऐड करते हैं किसी भी स्टेट। अब यहाँ पे करेंगे काउंट +10, सॉरी प्रीव्यू +10। उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी जो एपीआई है इसको कॉल कर देंगे। अब क्योंकि एक स्टेट है, जब भी ये चेंज होगी तो जो काउंट की वैल्यू है वो ऑटो अपडेट होके इसको कॉल कर देगी। तो यहाँ पे आएंगे गेट यूजर डिटेल्स। उसके बाद ये जो हमारी फ्लैट लिस्ट है यहाँ पे रिटर्न फंक्शन के अंदर, इसके अंदर एक रिफ्रेश कंट्रोल करके एक प्रोप होता है जिसके अंदर आप अपना फंक्शन पास कर सकते हो लाइक दिस। ओके, नहीं आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, इसके लिए आपको रिफ्रेश कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर एक होती है आपकी रिफ्रेशिंग
जस्ट सेकेंड, इसके अंदर होता है आपका रिफ्रेश, जिसके अंदर आपको एक स्टेट पास करनी है कि ये जो डेटा है वो रिफ्रेश हो गया नहीं होगा, क्योंकि अब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो ही होता रहेगा। सो एक और स्टेट बनानी पड़ेगी हमें, कॉन्स्ट रिफ्रेशिंग के नाम से बना लेते हैं, सेट रिफ्रेशिंग, एंड इसको कर देते हैं यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट फॉल्स। और ये जो स्टेट है इसको इसके अंदर पास कर देंगे रिफ्रेशिंग के अंदर, क्योंकि इसको हमें हाइड एंड शो कराना है। देन एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, रिफ्रेश कंट्रोल ऑन, सॉरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ऑन रिफ्रेश। तो ये जो ऑन रिफ्रेश है इसके अंदर आपको जो आपका पुल टू रिफ्रेश है वो पास करना है दिस। और जैसे ही एपीआई आपकी कॉल होगी, फॉर एग्जांपल स्टेटस 200 आएगा, तो ये जो सेट रिफ्रेशिंग है इसको हम कर देंगे फॉल्स। तो ये यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार आएगा वो हो जाएगा हाइड। तो इसको एरर में भी कर देंगे, अगर कोई एरर आती है तब भी वो हाइड हो जाए। एक बार रिलोड करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 10 रिकॉर्ड हमें शो हो रहे हैं। अब एक बार फुल टू रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये हमारा काम कर रहा है, लेकिन जो डेटा है वो अभी हमारे पास 10 ही आ रहा है, क्योंकि 10 का रिकॉर्ड आएगा हमारे पास। तो उसको देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। तो ये जो स्टेट है हमारी सेट डेटा, इसमें क्या करेंगे, सेट डेटा, इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस डेटा, जो भी 10 रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट आते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे एरो एंड लिखेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, मर्जिंग प्रीवियस डेटा एंड न्यू डेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड कॉमा लगा के यहाँ पे लिखेंगे जो डेटा हमें अभी यहाँ से रिसीव हो रहा था, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिजल्ट दिस। सो अभी एक बार इसको चेक करते हैं, एक बार रिलोड करते हैं एप्लीकेशन को, मेट्रो सर्वर क्लियर करते हैं और अभी देख रहे हो आप, अभी हमारे पास 10 रिकॉर्ड है। अब मैं एक बार पुल टू रिफ्रेश करता हूँ, पुल टू रिफ्रेश हो गया। अब देखते हैं, तो अभी आप देख रहे हो हमारे पास 20 रिकॉर्ड आ गया है। अभी इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, एक लेबल दिखा देते हैं यहाँ पे नीचे, जिसमें हमारा जो डेटा है, जो काउंट है वो आ जाएगा। तो चाहे फिर इसके लिए हम टोस्ट भी दिखा सकते हैं। सो सबसे अच्छा है कि टोस्ट ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड टोस्ट। तो ये जो रिएक्ट नेटिव, ये जो ऑफिशियल फर्स्ट लिंक आ रहा है इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक सैंपल कोड दिया है दिस, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको हटा के डाल देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं मैसेज, एंड इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, अभी कुछ टाइम के लिए दिखेगा ये। एंड जैसे ही मैं पुल टू रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। सो मैसेज क्या जाएगा, टोटल, सॉरी बैक टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल काउंट ऑफ डेटा कोलन कर्ली ब्रेसिस, और इसमें आ जाएगा जो भी हमारी डेटा की लेंथ है, डेटा डॉट लेंथ। सो देखते हैं, एक बार रिलोड करते हैं। एंड ये जो टोस्ट एंड्रॉइड है इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। सो अभी हमारे पास आ रहा है 200। एक बार रिलोड करते हैं। सो आप देख सकते हो अभी काउंट 0 आ रहा है। काउंट 0 ही आएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू हमने ब्लैंक पास करी है।
एंड स्टेट अपडेट होने के तुरंत बाद हम इसको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि अब स्टेट अपडेट होने में कुछ मिली सेकेंड का टाइम तो लेगी, तो उस केस में ये 0 आ रहा है, तो इसको हम +10 कर देते हैं। तो एक बार दोबारा से लोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोस्ट में काउंट 10 आ रहा है हमारे पास। इसको काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जो कि सही है। अब एक बार पुल टू रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे मैंने करा ये 20 आ गया, और जो काउंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम ऐसे काउंट ना करके ये जो इंडेक्स है इसको दिखा देते हैं। सो जैसे नेम है ये, तो नेम के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इंडेक्स +1 कर देते हैं। सो जो इंडेक्स जो वैल्यू काउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार रिलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं 0 to अभी 10 रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, 1 to 10। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, रिलोड हो गया, डेटा 20 हो गया और नीचे 20 तक आ रहा है, जो कि सही है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइज। यूजिंग द फ्लैट लिस्ट वी कैन शो द डेटा इन द लिस्ट व्यू इन द रिएक्ट नेटिव। सो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हम पेजिनेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बॉटम में हम एक स्क्रॉल व्यू भी दिखाएंगे, स्क्रॉल इंडिकेटर भी दिखाएंगे। जैसे हम ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जो जैसे बॉटम में चला जाएगा, जो लिस्ट है हमारी बॉटम में चली जाएगी, तो यहाँ पे एक स्क्रॉल इंडिकेटर दिखेगा एंड डेटा जो हमारा फैच होके आएगा एपीआई से, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा हमारी लिस्ट में। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं।